प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी होने के नाते यह जानना चाहती हूँ कि इन साधु और इस खंजर के बीच में आखिर वास्ता क्या है। हे प्रिय चित्रकला, तुम्हारा सत्य विचार यानी तुम ठीक पूछ रही हो। तुम्हारे कहने का मकसद यह है कि इस तिलस्मी तलवार व साधु से क्या वास्ता है। जी हाँ हे प्रिय चित्रकला, मैं कंचनगढ़ रियासत से चलकर सोनागढ़ आया था इसी तिलस्मी तलवार के लिए। कहने का मकसद, मेरी बहन राधा वो बचपन से ही बीमार रहती है। यानी राधा के लिए मैंने बहुत कुछ किया, किंतु मेरी बहन ठीक ना हो सकी। इसलिए मेरी सोच यह थी चित्रकला कि मैं अपनी बहन राधिका को कंचनगढ़ सम्राट के दरबार में ले आया था। और कंचनगढ़ सम्राट के यहाँ एक वैद्य जी थे। यानी कहने का मकसद यह है कि उनके पास हर बीमारियों का इलाज था। जी हाँ। और महाराज के इकलौते पुत्र जिनका नाम नीलेश है, यानी वो दोनों आंखों के अंधे हो गए हैं। हे प्रिय चित्रकला, कहने का मकसद है कि महाराज, जब मैं सोनागढ़ के लिए प्रस्थान करना चाहा तो महाराज मुझसे सब कुछ बता दिया। कहने का मकसद है कि महाराज ये भी कहा कि तुम्हें 500 मील दूर यहाँ से उत्तरी दिशा सोनागढ़ है और सोनागढ़ में एक कालीचरण नाम का जादूगर है। वो तो मेरे पिताजी हैं। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि वहीं पर तुम्हें तिलस्मी तलवार मिलेगी और वहीं से पूरब की दिशा तुम्हें जाना होगा। यानी नदी के घाट पर, गंगा नदी के घाट पर। हाँ, गंगा नदी के घाट पर तुम्हें एक तसब्बी यानी तुम्हें साधु मिलेंगे और वो बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यानी उनके सीने में अनोखा रत्न है और तुम इन्हीं खंजर से उनके सीने पे वार करोगे तो उनके सीने से अनोखा रत्न उनके सीने से निकलेगा और उसी अनोखे रत्न से मेरे बेटे की दोनों आंखें ठीक हो जाएगी। हे प्राणनाथ, मैं सब समझ गई। कहने का मतलब, आप कंचनगढ़ से इस सोनागढ़ में आए तो उसके पीछे ये तिलिस्मी तलवार थी जी। और आप सोनागढ़ से पूरब दिशा को निकले, गंगा नदी के घाट पर निकले तो इन साधु के लिए। हाँ प्रिय हे प्राणनाथ, जब आपकी मंजिल आपके समीप है, आप अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। अच्छी बात है चित्रकला, अब हमें देर नहीं करना चाहिए और सीधे साधु के सीने पर खंजर का वार कर देना चाहिए। हे प्राणनाथ, मैं क्या देख रही हूँ कि आप तिलिस्मी तलवार लेकर साधु के समीप गए और भरपूर ताकत लगा के आपने इन पर वार करना चाहा, परंतु इनके सीने पर तलवार जाने से पहले आपके हाथ कांप गए और आप रुक गए। सुनिए, हे प्राणनाथ, अरे क्यों रुक गया है आपका, क्यों रुक गया है आपका यहाँ हाथ, बोलिए। हाँ, क्यों रुक गया है
चित्रकला जब जैसे आपकी मंजिल आपके समीप है तो आप विलंब क्यों कर रहे हैं? हे प्रिय चित्रकला, जैसे मैं साधु के सीने पर खंजर का वार करने चला, वैसे मेरी बहन राधा की याद आ गई। राधा की याद इसलिए आ गई प्रिय चित्रकला कि जैसी मेरी बहन राधा आपने दुख से परेशान है, और उसी तरह मैं साधु के सीने पर वार करूंगा तो साधु तड़प आप कहना क्या चाहते हैं प्राणनाथ? और करूंगा प्यार इन पे, और करूंगा प्यार इन पे, गरवारिया सुनो, करूंगा प्यार इन पे, और करूंगा प्यार इन पे, गरवारिया सुनो। करूंगा प्यार इन पे, गरवारिया सुनो, और हत्यारा कहेगा मुझको, और हत्यारा कहेगा मुझको, संसारिये सुनो, हत्यारा कहेगा मुझको, और हत्यारा कहेगा मुझको, संसारिये सुनो, हत्यारा। हे प्राणनाथ, हे प्रिय, अगर मैं इनके सीने पर खंजर का वार करता हूँ तो ये संसार, ये दुनिया हमें हत्यारा के अलावा कुछ नहीं कहेगी। प्राणनाथ, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहना क्या चाहती है? हे प्राणनाथ, आप जिस उद्देश्य से निकले हैं, आपने मुझे बताया कि वन देवी ने यह सारा मार्ग बतलाया था। हे प्राणनाथ, वो वन देवी भी देवलोक की ही होगी जिन्होंने ये मार्ग बतलाया। हे प्राणनाथ, आप निश्चिंत होकर इन साधु के सीने पर वार कीजिए। हो सकता है कि आपके ही माध्यम से इनको वैकुंठ प्राप्त हो, क्योंकि जब तक आप इनके सीने पर वार नहीं करेंगे तब तक इन्हें वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होगी। हे प्रिय चित्रकला, तुमने मेरी आंखें खोल दी और हमें देर नहीं करना चाहिए और शीघ्र ही साधु के सीने पर खंजर का वार कर देना चाहिए। प्राणनाथ, आपको यह अनोखा रत्न प्राप्त हो चुका है। हाँ प्रिय, और आप विलंब न कीजिए और आप अपने नगर कंचनगढ़ की ओर प्रस्थान कीजिए। तुम ठीक कह रही हो, चलिए प्राणनाथ, हमें देर नहीं करना चाहिए और शीघ्र ही कंचनगढ़ रियासत की ओर प्रस्थान करना अच्छा चाहिए। प्राणनाथ, ये बालक, ये बताओ
कि गंगा जी के किनारे तुम बैठकर रुदन क्यों कर रहे हो? क्या बात है, क्या हुआ? सब कुछ बताऊंगा भैया, बोलो। सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। मेरे मुनिराज मरने से पहले मुझे ये बताए थे कि मेरे सीने में ये एक अनोखा रत्न छुपा हुआ है, और वो अनोखा रत्न ये एक आदमी आएगा, मेरे सीने पर वार करेगा और वो अनोखा रत्न लेकर चला जाएगा। मेरे मुनिराज को मार डाला भैया। क्या कहा? क्या कहा कि महात्मा जी को मारकर किधर को गया वो? क्या बताऊं मेरे भाई, मेरी आंखों से तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। शेरा, राधा, किंतु इतना जरूर तुम इस बताऊंगा बालक को भैया। संभालो और मैं उस हरामजादे का पीछा करता हूँ। इसी शेरा, रास्ते पे चलते हैं। प्रिय चित्रकला, देखो समय बहुत कम है और मैं महाराज से वादा करके आया हूँ कि जिस वक्त हमें वो अनोखा रत्न मिल जाएगा, मैं शीघ्र ही रियासत कंचनगढ़ स्वयं आ जाऊंगा। हे प्राणनाथ, इस समय शुभ वेला, शुभ घड़ी, शुभ समय, सुबह का समय है। हाँ। हमें देर न करके ठीक है। अविलंब आपके नगर प्रिय, कंचनगढ़ चलना तुम चाहिए। ठीक कह रही हो, आओ मेरे साथ। सरदार जी, लगता है कि इसी रास्ते से जा रहा है। जी सरदार जी। हे प्राणनाथ, प्रिय, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका वो कंचन कितनी दूर है? और वो साले अरे ले लूट। और वल्दान इसी जमीन पर साले अरे ले लूट। और यारी कालिया नौकरी करता क्यों खुद का? करता क्यों खुदा? अरे कालिया नागरी और करता क्यों खुदा? और काल तेरा नजदीक है, और काल तेरा नजदीक है, ये मेरी जी में आता हुआ जिसकी खाल दूं इस तलवार से बेहजा बेशरम काट कर सर जमीन पर तेरा डाल मरने के लिए तो तैयार हो जा, लेकिन सबसे पहले ये बता, जय महात्मा जी का खून तूने क्यों किया है?
अगर ना बताऊं तो नहीं बताओगे तो तुम अपने जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। ये तो वक्त बतलाएगा। आज नबी इंसान, ये तो वक्त बतलाएगा। और लगता है तेरी मौत करीब खींच कर मेरे करीब लेकर आई तो है। ठीक है, फिर तैयार हो और आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। देखता हूँ कि तेरी मौत आई है या कि मेरी मौत आई है। ये तो वक्त बतलाएगा। तैयार हो जा। प्राणनाथ, प्रिय, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहती हो? कहने का मतलब, इस समय आपको युद्ध की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि की जरूरत है। प्रिय, हे प्राणनाथ, मैं तुम्हारे कहने का मकसद समझा नहीं। हे प्राणनाथ, इन लोगों के पास हथियार है और आपके पास सिर्फ ये शमशीर है और ये तिलिस्मी तलवार थी जिसके आगे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। लेकिन प्राणनाथ, जब ये तिलिस्मी तलवार साधु के सीने में घुस गई तो ये तिलिस्मी तलवार न रहकर बस एक साधारण तलवार रह गई है। हे प्राणनाथ, आप मेरा कहना माने और किसी तरह इन्हें चकमा देकर आप यहाँ से कंचनगढ़ निकल चले। समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा इन लोगों को भी कि आपने न्याय किया है, अन्याय नहीं किया है। प्रिय, मैं तुम्हारे कहने का मकसद समझ गया, लेकिन जाने से पहले इस कम वक्त को मैं सीख अवश्य देना चाहता हूँ। तैयार हो जा। देखता क्या है। सरदार जी, ये तो भाग गया। समझो जो डर गया वो हरामजादा मर गया। चलो सबसे पहले उस बच्चे को देखा जाए। बहुत अच्छा। राधा, वो लोग निकल गए, मेरे हाथ नहीं आए। लेकिन मैं बेटा तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या जानकारी करना चाहते हैं भैया? जी हाँ, क्या जानकारी आप लोग मुझसे करना चाहते हैं भाई? मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी आंखों की रोशनी ये बीच से गई हुई है या कि बचपना से गई है? और आप महात्मा जी के पास दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है तुम्हारा? इस मुसीबत में क्यों फंसे हो? भैया बोलो। भैया, मेरी आंखों की रोशनी बचपना से नहीं बल्कि बीच से गई है भैया। बीच से? ये कैसे हो? क्या बताऊं भैया, एक समय की बात है, मैं अपने चाचा वीर सिंह के साथ गंगा स्नान करने जा रहा था भैया। वीर सिंह के साथ? रास्ते में मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी बड़े भाई। मेरे चाचा वीर सिंह मुझे रास्ते में बिठाकर मेरे लिए पानी लाने गए भैया। इतने में मेरे राज दरबार का महामंत्री, जिसका नाम दुर्जन सिंह है भैया, वो मुझे पानी पिलाने के बहाने
ले जाकर बहती हुई दरिया में। दुर्जन सिंह, मैं और कोई नहीं, मैं कंचनगढ़ का रहने वाला, मेरा नाम राजकुमार नीलेश है भैया। नीलेश, मैं वही अभागा तेरा चाचा सेनापत बलबीर वीर सिंह हूँ। चाचा जी, मुझे एक बार अपने सीने से लगा लो चाचा जी। चाचा जी, तुम मुझे मिल गए, मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। अब मैं वापस कंचनगढ़ चलना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता महाराज यशपाल सिंह के पास जो कि खोई हुई अमानत, आज मैं उन्हें वापस करूंगा। बेटा आओ मेरे साथ चलो। साथियों, कहते हैं जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। आज कहने का मकसद, मैं महाराज को फांसी के फंदे पर लटका करके कंचनगढ़ रियासत का स्वयं महाराज राम भवन महाराज को कैद खाने से मेरे पास रहा। बहुत आज मैं उन्हें फांसी के फंदे पे लटका दूंगा। क्यों महाराज, अभी भी वक्त है। अगर अपने हाथों से मेरे सर पर ताज व रियासत मेरे नाम कर दोगे तो शायद कुछ दिन और जिंदा रहोगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आज अपने इस भरे रात दरबार में फांसी के फंदे पर नहीं बोलोगे। रंभौना, एक पल की देर मत कर, महाराज को सीधे फांसी के फंदे पे लटका। मैं जैसे तीन बोलूं, जैसे तीन बोलूं रास्ता टाइट नंबर मैं क्या कर पिया है? क्या कर पिया है?
हे रमौना दूसरी चेयर ला। नाटक का समय नहीं, ये नौटंकी है। महारानी को भी फांसी के फंदे पे लटका। तुरंत साला दूसरी चेयर ला। अबे दूसरी चेयर ले आ। खबरदार, समय नहीं है मेरे पास। और मैं समझ गया, चाहे हकीकत हो या तेरा नाटक हो, है तो तुम्हारा नहीं ना। मंत्री दुर्जन सिंह, अगर नाम 3 का लिया ना तो साले दुनिया से दूर कर दूंगा। ये बता, दुर्जन सिंह के सामने खड़ा होकर दुर्जन सिंह कह रहा है, अबे है तू कौन? बोल। कमबख्त मंत्री दुर्जन सिंह, तुमने इतनी जल्दी क्यों मुझे भूल गया? मैं वही श्रवण कुमार हूँ, जो कि मैं सोनागढ़ अनोखा रत्न के लिए, इन्हीं तिलिस्मी तलवार के लिए गया था। क्यों बे? कल का भिखारी, आज का तू मेरे सामने खड़े होकर मुझसे जुबान होता है। श्रवण कुमार, औकात में बात कर, वरना खत्म कर दूंगा महाराज के साथ साथ तुझे भी। हे प्राणनाथ, प्रिय चित्रकला, क्या आपका नगर यही कंचनगढ़ है? जी हाँ। और इस कंचनगढ़ का ये कौन है? प्रिय प्रिय चित्रकला, ये सम्राट के टुकड़े पर पलने वाला एक छोटा सा गुलाम, जिसका नाम मंत्री दुर्जन सिंह है। और ये कमबख्त महाराज को सूली के तख्ते पर चढ़ाकर ये कमबख्त कंचनगढ़ रियासत का स्वयं सम्राट बनना जी चाहता हाँ। है। प्राणनाथ, इस समय जिनके गले में ये फांसी का फंदा पड़ा है, ये कंचनगढ़ के सम्राट हैं। जी हाँ। और इनके बगल में ये हुक्मरानी यानी सम्राट की धर्म पत्नी, जिनका नाम महारानी रेशमा है। हे प्राणनाथ, मैं कंचनगढ़ के सम्राट और उनकी महारानी का हृदय से और प्राणनाथ, रह गई इस कमबख्त की बात, जी हाँ। तो आप मर्द हैं, इससे आप ही निपटिए। अच्छी बात है।